नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो टॉपिक है वो है गद्य और पद्य में अंतर। तो हम पढ़ना चाह रहे हैं गद्य और पद्य में अंतर। तो देखिए, हिंदी साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया, वो है गद्य और पद्य। पहला है पद्य और दूसरा है गद्य। पद्य को काव्य भी कहते हैं। अब इसमें क्या अंतर है वो देखते हैं। पहला है विषय में भाव प्रधान होता है, यानी कि पद में भाव प्रधान होता है और गद्य में विषय में विचार प्रधान होता है। यानी कि जब गद्य को लिखा जाता है तो विचार प्रधान होता है और पद्य में भाव प्रधान होता है। पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है, यानी कि जो पद्य होता है वह स्वतंत्र होता है और जो गद्य होता है उसमें लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, अपने विचारों को रखता है और पद्य स्वतंत्र होता है। पद्य में कार्य की अनुभूति, युक्ति, वैचित्र्य, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। पद्य में अनुभूति देखी जाती है, युक्ति, वैचित्र्य, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है और गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है। पद्य में किसी बात को संकेत रूप में कहने की प्रवृत्ति होती है, तो गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी भी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति होती है। पद्य में विरलता ही वाक्य पूर्ण होता है और गद्य में विरलता ही वाक्य अपूर्ण होता है। जो गद्य होता है उसमें विरलता वाक्य अपूर्ण होता है और पद्य में वाक्य पूर्ण होता है। पद्य में व्याकरण की नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब पद्य में कोई बांधक नहीं होता है, इसलिए व्याकरण पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो ऐसे करके आप पेपर में भी लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं गद्य और पद्य में अंतर। ठीक है।